बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ेबकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। अंसार कबीला टीवी की हर पल यही कोशिश, यही काविश रही है कि आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम खूबसूरत अंदाज में लाए। स्टार ऑफ चविंडा के नाम से अंसार कबीला टीवी ने एक खूबसूरत सिलसिला प्रोग्रामिंग का आपके सामने लेके आ रही है। आज उसी सिलसिले में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो हकीकी तौर पे स्टार ऑफ चविंडा हैं। सोशल वर्करी में एक इंतहाई काबिल एहतराम नाम है शहबाज सिद्धू। अंसार कबीला टीवी की खुशकिस्मती है शहबाज सिद्धू मोहसिन चविंडा वो इस टीम का हिस्सा हैं। हम दिल की अथाह गहराइयों से उनके शुक्रगुज़ार भी हैं कि उन्होंने बड़ी ही खुश सलूकी के साथ हमारी हौसला अफजाई की और इस खूबसूरत टीम का हिस्सा बने। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्टार ऑफ चविंडा की हैसियत से उन्हें कैसा फ़ील होता है, कैसा उनका ये सफ़र रहा है सोशल वर्करी का, जो कि इंतहाई अहम है उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र। उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस सफ़र की मुकम्मल कहानी। तो हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं शहबाज सिद्धू मोहसिन चविंडा की तरफ। शहबाज भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अंसार कबीला टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आप इस टीम का हिस्सा भी हैं, लेकिन आज चूँकि हमारा ही इसी टीवी का हिस्सा है स्टार ऑफ चविंडा जो प्रोग्रामिंग है, तो चूँकि आपका किरदार इस माशरे में बहुत ही नुमाया है, तो ऐसा प्रोग्राम मैंने चाहा कि मैं ख़ुद आपके साथ ये प्रोग्राम करूं। मेरी टीम भी साथ है, वो भी आपको पता है, वो भी वक्तन फ़वक्तन आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम अपने नाज़रीन के लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम बेहतर अंदाज में लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप चविंडा के तो नहीं, चविंडा के नहीं है, तो हमें और हमारे नाज़रीन को अपने बैकअप हिस्ट्री के बारे में आगाही दीजिए। जी शहबाज भाई। जी मीरपा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम बेसिकली चविंडा के तो है नहीं। हमारे वालिद साहब, चूँकि हमारा जो आबाई गांव है वो है वरियों के साथ एक गांव है वलाने। वहाँ पर वालिद साहब रहाइश पजीर थे। वहाँ कुछ मामलात हुए, ज़मीन के तनाज़े थे। वालिद साहब ने ज़मीन बेचकर फिर हम यहाँ चविंडा तशरीफ़ लेके आए। वालिद साहब ये 1980 की दहाई में वालिद साहब चविंडा आए थे और यहाँ पर हमने जहाँ पर सेठी हाउस है, आपको पता है, एजुकेटर स्कूल वाली गली में हमने रहाइश रखी हुई है। वालिद साहब ने यहाँ पर जगह ली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता भाई थे, वो पहले मजदूरी करते थे किसी की सियालकोट जाकर। बाद में उन्होंने वो काम सीख कर बेटों का अपनी जो कारखाना है उसको तरतीब दिया। जी, आपने शहर चविंडा में कौन से इदारों से और किस हद तक आपने तालीम हासिल की? मीरपा जी, मेरे पास इतनी तालीम तो है नहीं। मैं अंडर मैट्रिक हूँ। मेरी इब्तदाई तालीम जो प्राइमरी दौर की है, मैंने प्राइमरी स्कूल नंबर 2 से तालीम हासिल की। 5वीं तक मैं यहाँ पढ़ता रहा। उसके बाद फिर मैं इस्लामिया स्कूल में आ गया। इस्लामिया स्कूल के बाद मैंने वो एक यादगार लम्हा है कि फिर मैं डीसी स्कूल में भी चला गया। तकरीबन 1-2 साल मैं वहाँ भी पढ़ा हूँ डीसी स्कूल में। तो मेरी तालीम जो है, मैं तो अंडर मैट्रिक हूँ, इतना तालीम मेरे पास तो है नहीं। शहरी चविंडा में बड़े ही खूबसूरत तालीम डिलीवर करने वाले हमारे नहायत ही मोहतरम और काबिल एहतराम टीचर्स यहाँ पे वाबस्ता हैं। और स्कूल्स के साथ शहर के इर्द गिर्द के गाँवों से भी काफ़ी टीचर्स वाबस्ता थे। आपके वो कौन से टीचर्स आपके मनपसंद, कौन से टीचर्स से आप इंस्पायर हैं? मैं तो सबसे पहले दुआगो हूँ। मैं आज भी मेरे दिल में उनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। मैं सर मंजूर साहब का बेहद मशकूर भी हूँ। अपनी दुआओं में हमेशा उनको सलामत रखता हूँ। अल्लाह करीम उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वो प्राइमरी दौर के मेरे उस्ताद हैं और इतनी सख्ती करते थे। मुझे आज भी याद है कि कोई भी गलत काम करते थे तो वो कहते थे कि कुर्सी के नीचे चले जाओ, कान पकड़ लो। और जब वो बातें याद आती हैं तो यकीनन हर टाइम अपने साथी के लिए दुआएं भी निकलती हैं। सर सलामत साहब
अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। प्राइमरी में मेरे वो टीचर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं डीसी स्कूल में जब गया हूँ तो वहाँ पर सर असगर साहब, जिनका तल्लुक़ जसुरां से है, वो हमारे टीचर थे। अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मैं जिनसे तलीम हासिल की है थोड़ी या बहुत, जो मेरे उस्ताद हैं, आज भी मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त का मुकाम है। वैसे भी हमारा शहर चुविंडा तो इस हवाले से बहुत ज़रखेज़ है। बड़े बड़े नाम हैं टीचिंग के हवाले से, जिनकी खिदमात भी पूरे इलाके में इलाका देख भी रहा है, चल भी रही हैं। अल्लाह करीम सबको अपनी हिफाजत में रखे। इंतहाई खूबसूरत और मुफीद बातें शहबाज भाई से जानने को मिल रही हैं। मैं अपने अंसार कबीला टीवी के एंकर पर्सन रिजवान शाकर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू वो अपने अंदाज में शहबाज भाई से इस प्रोग्राम में करें। तो चलते हैं रिजवान भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मीर भाजी, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मदऊ किया मुझे और इस सिलसिले में जिसमें आपने मोहसिन चुविंडा का इंटरव्यू कर रहे हैं। और बड़ी बात है, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बल्कि अंसार कबीला टीवी के लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो शहबाज भाई से पूछते हैं, स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल के दोस्तों के मतलब कुछ बताएं हमें भी, अपने लंगोटिए दोस्त जो हैं। मेरे स्कूल दौर में मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड थे मिर्ज़ा कैसर साहब, जो आजकल प्रॉपर्टी डीलर का वर्क कर रहे हैं। मेरी उनके साथ बड़ी वाबस्तगी थी। हमारे घरेलू सतह पर आना जाना भी था। हम जहाँ जाते थे इकट्ठे जाते थे। बहुत स्कूल लाइफ में बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत घूमे। और मेरा ख्याल है कि मेरा जो स्कूल दौर में सबसे बेस्ट फ्रेंड थे वो मिर्ज़ा कैसर साहब हैं। अगर मेरी आवाज़ सुनेंगे तो मैं उनको अपनी दुआओं में भी याद रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे एक लंगोटिए यार भी थे। ये स्कूल की बात हुई, दोस्तों की बात हुई, प्रैक्टिकल लाइफ में आप नाजरीन को क्या बताएंगे कि कौन से दोस्त ऐसे हैं जो आज भी आपके साथ आपकी इस मिशन में शामिल हैं? मेरे दोस्त मेरे मिशन में जो मेरे साथ आज भी शामिल हैं, मैं समझता हूँ उनमें सबसे बेस्ट शाहिद भट्टी है, जो अपना सारा कुछ कारोबार छोड़कर मेरे मिशन में मेरा साथ दे रहा है। आज तक मेरे कदम से कदम मिलाकर वो चल रहा है। और कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी हैं मेरे ना होने पर भी वो अदा करता है। सो मैं समझता हूँ कि कारोबार तो बहुत हैं, लेकिन जो मिशन मैंने शुरू किया हुआ है वो सारा सोशल लाइफ की तरफ ही है। तो मैं अपने दोस्त को अपने अल्फाज में बेहतरीन अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो ड्यूटी वो दे रहा है आजकल शायद करना वो नामुमकिन है। जी हाँ, ठीक है जी, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ दोस्त थी। नाजरीन को बताते चले आप अपने बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस के बारे में आपको बताता चलूँ कि हम पेशे के लिहाज से स्पोर्ट्समैन हैं। आपको पता है इसी शहर चुविंडा में हमारी जो एक वर्कशॉप है IM स्पोर्ट्स के नाम से, हम बैटों का कारोबार करते हैं। क्रिकेट बैट हम बनाते हैं इसी शहर चुविंडा में। तो सारी ज़िंदगी जब स्कूल छोड़ा, जब से आज तक वही काम करते रहे हैं 2017 तक। 2017 के बाद मैं जब अपने मिशन की तरफ आ गया, फिर मैंने वो काम छोड़ दिया था। ये आपका मिशन था, बिज़नेस था, और ज़ाहिर है हर किसी के लिए किसी भी अदवार में जब वो अपने दोस्तों से मिलता जुलता है, बिज़नेस करता है, तो साथ में कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलता है। आप किस खेल से रिलेटेड थे, क्रिकेट या और? शाकिर भाई, आपको पता ही है कि आप भी हमारे साथ खेला करते थे उसी कब्रिस्तान में, ग्राउंड में। उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी अरसा गुजारा है। आसिफ भाट साहब हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सऊदी अरब में है। उनके साथ मिलकर हमने जिम ऑफ चुविंडा के नाम से एक जिम भी बनाया था, जहाँ पर काफ़ी देर तक बॉडी बिल्डिंग से हम मुंसलिक थे। मैं ख़ुद भी 13-14 साल बॉडी बिल्डिंग में रहा हूँ, फिटनेस में रहा हूँ। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। शहबाज सिद्धू साहब हमारे हमराह हैं, इनसे गुफ्तगू चल रही है। इनके बारे में, इनके आबाओ अजदाद के बारे में काफ़ी गुफ्तगू जो है ना वो चल रही है। इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में काफ़ी अच्छी खासी मालूमात आज AQ TV का हिस्सा बन रही है। शहबाज भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने साबका बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया था, सियासत में काफ़ी तजर्बा इनका हो चुका है। जानने की कोशिश करते हैं चुविंडा की सियासत बारे शहबाज सिद्धू साहिब से। जी शहबाज भाई। मीर पाजी, जब मैंने सियासत में हिस्सा लिया था तो मैं यकीनन उससे पहले भी एक सोशल माइंड आदमी हूँ। मैं अपनी महल्ले की सतह पर सुई गैस का काफ़ी बड़ा काबिल मदद आपके तहत किया था। उसके बाद
गली का काम किया था। और मैं, आपको पता ही है, इस शहर चुंडा में सोशल माइंड के साथ बड़ी वाबस्तगी है मेरी, पहले भी, इस मिशन से पहले भी, कि मैंने ब्लड डोनिंग का काम काफ़ी किया है। अगर किसी को किसी भी रेफरेंस से उसमें सोशल सिस्टम शामिल हो तो मैं समझता हूँ मैं पहली सब में रहता था। जब मैंने सियासत में हिस्सा लिया था तो मेरा नज़रिया ये था कि क्यों ना इस शहर के लिए कुछ इनकलाबी कदम उठाए जाएं, कोई ऐसे काम किए जाएं जो तारीख़ रकम करें। मैंने अपनी सियासत का आगाज़ ही सोशल सिस्टम के तहत किया था। मैंने जिस काम को करने का इरादा किया था, मेरे सियासत के दिनों में जो मेरी बातें कैंपेन का हिस्सा थीं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो काम कर रहा हूँ उन्हीं बातों की तर्जमानी है वो। शहबाज भाई इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपनी और शहर चुंडा की सियासत के बारे में बता रहे थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई यादगार लम्हा जिसने इनकी ज़िंदगी को बदल दिया, जानने की कोशिश करते हैं शहबाज भाई से। जी शहबाज भाई। जी मीर पाजी, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला गुजरा है जिसने मेरी ज़िंदगी बदली है। वो दिन था 13 मार्च 2019 को, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था। उस रात मैं अपनी वालदा के साथ कुछ बातें कर रहा था। जब मैं सुबह उठा भी नहीं था अभी कि मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका था। यकीनन उस लम्हे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मैंने अपनी वालदा को लहद में उतारा था तो उसी वक्त मैंने अपने दिल से फ़ैसला किया था कि इंशाल्लाह मेरी जो आगे ज़िंदगी है वो सारी ज़िंदगी इसी जगह पर गुजरेगी, और इंशाल्लाह जिस जगह पर मेरी माँ की आमद है ये जगह एक जन्नत नमा बनेगी। मेरा आज तक भी वर्क आपके सामने है। मैं उसी जगह पर काम कर रहा हूँ जिस जगह पर मैंने अपनी माँ के साथ वादा किया था, क्योंकि उसी काम ने मेरी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली लेके आया है कि शायद इसके बाद मेरी ज़िंदगी क्या बदलनी है। इंतहाई खूबसूरत अल्फाज, इंतहाई खूबसूरत याद, इंतहाई खूबसूरत अहद। शहबाज भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि जब इनकी दुनिया पलटी, जब इनके वक़्त ने जो पांसा पलटा, इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई, तो जो तब्दीली इनकी ज़िंदगी में आई वो एक ऐसा खूबसूरत सोशल वर्क था जो कि मरकज़ी कब्रिस्तान चुंडा में आज नुमायाँ है। दुनिया जानती है, लोग जानते हैं ऐसा खूबसूरत सोशल वर्क जो शहबाज सिद्धू के हिस्से में आया वो यकीनन अनमोल है। जानने की कोशिश करते हैं शहबाज भाई से कि इस खूबसूरत किरदार में जो आप अपने माशरे में मरकज़ी कब्रिस्तान में सोशल वर्कर की हैसियत से करते रहे हैं, आपका ये कितने साल का दुरानिया है, कौन कौन से मामलात इसमें दरपेश आए, तो जानते हैं शहबाज भाई से। जी शहबाज भाई। मीर पाजी, ये काम 15 मार्च 2017 को इस काम का आगाज़ किया था। उस वक़्त मैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक चुंडा का सदर था। मेरे पास एक यूथ थी। मैं सोचता था कि क्यों ना एक यूथ को बेहतरीन काम में इस्तेमाल किया जाए। उस काम में मैं थोड़ी सी अपनी बात को शार्ट करता चलूँगा। देखें, हमारे चुंडा का नाम जो है ना, जो हम अगर किसी यूँ कह लें कि मेरी शादी सिंध में हुई है, जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ दोस्तों के साथ जब मेरा तारुफ होता है तो मैं कहता हूँ मैं सियालकोट से आया हूँ। मुझे पूछते हैं कि सियालकोट के कौन से गाँव से। जब मैं अपने शहर चुंडा का नाम लेता हूँ तो यकीनन वो बड़े बेहतरीन अल्फाज में चुंडा को लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से हमारे शहर चुंडा को 4 चांद लगे हैं, जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इस शहर का नाम है, वो हैं शुहदाए पाकिस्तान जो चुहिंडा मुहाद पर जिन्होंने अपनी जानों को नजराना दिया। वो भी उसी कब्रिस्तान में दफन है जहाँ पर मैं वर्क करता हूँ। तो मैं इस बात पर ज़्यादा फोकस रखता था कि जिनकी वजह से पूरे चुंडा की इज़्ज़त है वो तो उसी कब्रिस्तान में मदफून है, क्यों ना इनके लिए ही अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैंने वो काम किया है, कर रहा हूँ, जिसके साथ हमारे शहर की भी इज़्ज़त है। और जिस जगह पर पाकिस्तान भर से लोग जिस शहर को सलाम करने आते हैं वो जगह भी वहाँ ही है। इंतहाई खूबसूरत अंदाज़, इंतहाई शुक्रगुज़ार शहर चुंडा के बारे में खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत सोच शहबाज सिद्धू साहिब की। शहबाज सिद्धू साहब से जानने की कोशिश करते हैं कब्रिस्तान में जो ये सोशल वर्क 4-5 साल से जो चल रहा है, इस खूबसूरत काम में इनके मुआवन बहुत ज़्यादा इस शहर चुंडा के गिरदोनवा के किरदार होंगे यकीनी तौर पे। जानने की कोशिश करते हैं शहबाज भाई से अपने इन किरदारों के बारे में, अपने इन दोस्तों के बारे में, अपने इन मोहसिनों के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी शहबाज भाई। बेशक मीर पाजी, हमारे शहर चुंडा में
میں نے اپنی 5 سالہ سوشل لائف میں ایسے ایسے چہرے دیکھے ہیں تو جو چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کام کرنا چاہتا ہے شہر کے لیے تو اس کی بھرپور سپورٹ کی جائے. اس کی بہترین عکاسی مرکزی قبرستان چونڈا ہے جس پر کروڑ سے بھی اوپر پیسے لگے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر چونڈا اتنا زرخیز ہے کہ کچھ لوگ پردے کے پیچھے رہتے ہیں. وہ مجھے اگر کسی کام میں میری معاونت کرتے ہیں تو یقیناً ان کی پہلی بات بھی یہ ہوتی ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی, آپ کو کام سے غرض ہے, ہم آپ کو وہ کام کر دیتے ہیں. میں نے یہی دیکھا ہے کہ اس چونڈا میں یہ شہر ویسے بھی شہداء کا شہر کہلاتا ہے. اس کی زمین کی کھوک میں شہداء کا خون شامل ہے اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ باشعور لوگ ہی پیدا ہوں گے. میرے خیال سے شہر چونڈا زندہ باد. آپ کے یقیناً اس خوبصورت کام کو لوگ اپنی میڈیا پرسنز جو ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ اپنے اپنے چینلز پہ اپنے جو وہ یوز کرتے ہیں پلیٹ فارم, ان پہ یقیناً اس چیز کا پرچار کرتے ہوں گے. میں ان میڈیا پرسنز کے بارے میں آپ کے الفاظ ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میر پا جی کوئی شک نہیں, جب میں نے 2017 میں اپنے مشن کا آغاز کیا تھا اس وقت سب سے پہلے میرے ساتھ عصمت اللہ بٹ صاحب جو کہ ایک صحافت کے بھی ہیں چونڈا میں, انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. پھر آہستہ آہستہ دوسرے میڈیا پرسن جس میں شیخ وسیق صاحب ہیں, انہوں نے بہترین طریقے سے میرے کام کی ترجمانی کی. زبیر احمد صدیقی صاحب, مرزا نوید صاحب, ذکاء اللہ باجوہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اویس بھائی ہمارے بڑے محسن ہیں, وہ بھی اویس بھائی, انہوں نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پرسن کا بڑا کردار رہا ہے میرے اس مشن میں. انہوں نے اتنی پذیرائی علاقے میں, اتنی اویئرنیس علاقے میں اپنے اپنے چینلز کے ذریعے, جس طرح آپ ایکو ٹی وی متعارف کرایا ہے چونڈا میں, یقیناً آپ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میڈیا پرسن ہمارے چونڈا کے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت مثبت رول ادا کیا ہے. سو میں اپنے الفاظ میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح کوئی کام کرنے والے بندے کو اگر میڈیا پرسن وقت کی اہم ضرورت بھی ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی اویئرنیس کا پلیٹ فارم میڈیا ہے, سوشل میڈیا. اس کے ذریعے جن جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے میرے ساتھ, میں آج بھی ان کا مشکور ہوں. شہر چونڈا کے ان تمام میڈیا پرسنز عصمت اللہ بٹ صاحب, زبیر احمد صدیقی صاحب, خرم شہزاد صاحب, ذکاء اللہ باجوہ صاحب, مرزا نوید صاحب اور دوسرے جتنے بھی احباب میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, انہوں نے جتنا بھی کام شہباز بھائی کے جو خوبصورت رول تھا اس کا پرچار کرنے میں جتنا بھی انہوں نے کردار عطا کیا, انصار قبیلہ ٹی وی کی طرف سے ہم ان کے شکر گزار ہیں. ایسے خوبصورت کام میں شہباز بھائی کے در پردہ جو معاون تھے ان تمام احباب کے شکر گزار ہیں انصار قبیلہ ٹی وی کی جانب سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو کا اگلا حصہ آپ تک لاتے ہیں. السلام علیکم انکل, آپ کو ایک ہی ٹی وی کا ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے ہم سب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. انکل میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کو ایک ہی ٹی وی کی ٹیم کا حصہ بن کر کیسا لگا اور اس پر بات کر کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت زبردست. سب سے پہلے تو بیٹا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اس بات سے زیادہ خوشی یہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ میرے بیٹے جیسے بھی ہو اور مجھ سے سوال کر رہے ہو. میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور میں دعا گو بھی ہوں آپ کے لیے بھی کہ اللہ کریم آپ کو استقامت عطا فرمائے. آپ میں مجھے ٹیلنٹ کی بہت جو ہے نا وہ ایک روشنی نظر آ رہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ مستقبل میں بہت زبردست اینکر بنو گے اور مجھے جہاں تک ایک ٹی وی کی بات آپ کرتے ہیں تو یقیناً بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. اور یہ شہر میں ایک ایکو ٹی وی کی لانچنگ جب سے ہوئی ہے, مثبت پروگرامنگ ہو رہی ہے. کچھ ایسے پروگرام ہے جو کہ شاید میڈیا کی زینت نہیں بنتے, ان کو اپروول مل رہی ہے. سو آئی ایم ویری ہیپی کہ میں انصار قبیلہ ٹی وی کا ممبر بھی ہوں, اس کا حصہ بھی ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اس مائک پر اپنی گفتگو کرتا ہوں. بہت شکریہ. شہباز بھائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً ہر خاندان میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جس سے بندہ مانوس ہوتا ہے, جن سے بندہ محبت رکھتا ہے, جن سے بندہ انسپائر ہوتا ہے. شہباز سدھو صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ان کے خاندان میں کون سی ایسی خوبصورت شخصیت ہے جس سے آپ انسپائر ہیں. جی شہباز بھائی. جی میر پا جی, ہمارے خاندان میں بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے میں بڑا متاثر بھی ہوں. ان سے میں نے بہت زیادہ کچھ سیکھا بھی ہے. ویسے بھی دل سے رسپیکٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ ہیں میرے پھوپھوزاد بھائی ہیں شمشاد احمد باجوہ صاحب,
जो कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल इस दफ़ा मुंतखब हुए हैं। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मैं उस ख़ानदान में से हूँ जिनके भाई जो है मेंबर पंजाब बार काउंसिल की सीट पर इलेक्शन जीता है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की यहाँ तक आने के, लेकिन अपनी जद्दोजहद को किसी सूरत भी लूज़ नहीं किया। मैं उनसे ये सीखा है मैंने कि किसी काम में अपने मकसद तक जाने के लिए उसके पीछे जो जद्दोजहद है उसको मुसलसल जारी रखना चाहिए। सो मैं अपने बिग ब्रदर चौधरी शमशाद अहमद बाजवा साहब को अपने अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि वो मेरे फुफोजात भाई हैं। यकीनन आपको उन पे फ़ख्र है और हमें आप पे फ़ख्र है। आपको जिस पे फ़ख्र है वो शख्सियत कैसी होगी इस बात का अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं। अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं, मुस्बत सोच के मालिक लोगों को मुस्बत सोच के मालिक ही लोग मिलते हैं। आपने कब्रिस्तान में खूबसूरत रोल प्ले किया, आपका जो वर्क था वो चुंडा शहर में अप्रिशिएट किया गया। चुंडा से बाहर मुल्क पाकिस्तान में वतन अज़ीज़ से बाहर जो लोग रहते हैं, जो जिनकी नज़रों से आपका काम गुज़रा है, सब लोग आपको सराहते हैं। आपका इस काम के अलावा कोई शहर चुंडा के लिए कोई मंसूबा, कोई अमल तैयार है? मीरपा जी, आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया है कि लाजमी नहीं कि मैंने अपने आप को कब्रिस्तान के लिए मखसूस किया हुआ है। सोशल वर्क पूरे शहर के लिए होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि शहर की इस वक्त जो सूरत हाल शहर चुंडा की है वो है सबसे बड़ा मसला सीवरेज का, गंदगी का, जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि सोशल वर्क ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस शहर को इस शहर के नाम जैसा बना सकता है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बहुत जल्द अनाउंस करेंगे आपके AQ TV से। मैं आज एक बात आपको बता रहा हूँ, आवाम की नज़र करते चलें कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम अनाउंस करेंगे कि किस दिन हम मीटिंग अरेंज करेंगे अपने दोस्तों की, क्योंकि शहर के लिए जब तक सोशल माइंड सेटअप जो कि गली महल्लों की सतह तक काम ना करेगा, तब तक इस शहर के मसाइल में हर दिन गुजरने के बाद एक नया मसला खड़ा हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जब सोशल सेटअप को हम शहर में लॉन्च करेंगे तो यकीनन जिस दिन हमारे काम का आगाज़ शहर के मोहल्लों की सतह पर, गलियों की सतह तक आएगा, इंशाल्लाह शहर चुंडा को एक बेहतरीन बल्दिया के रूप में हम टीम लॉन्च करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंतहाई खूबसूरत सोच, इंतहाई खूबसूरत अहद शहर चुंडा के लिए शहबाज अहमद सिद्धू, मोहसिन चुंडा का एक और बेहतर कदम शहर चुंडा की खूबसूरती के लिए। खराज तहसीन पेश करते हैं शहबाज भाई को, खराज तहसीन पेश करते हैं शहबाज भाई के तमाम मावन साथियों को, तमाम मावन दोस्तों को जो इनके अगले नेक्स्ट इरादे में जो इनके साथ पल पल लम्हा लम्हा चल रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत किरदार शहर चुंडा पे आपने पेश किया। हर तरफ आपकी तारीफ़ों के, हर तरफ आपके लिए दुआओं के तांते बंधे हुए हैं। आज हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं आप इस सोशल वर्क को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान भर में ये जो नौजवान हमारे हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? शुक्रिया मीरपा जी। पाकिस्तान में जहाँ तक मेरी सोच काम करती है, आपको पता है कि मरकज़ी कब्रिस्तान चुंडा का नाम इसलिए मैं फिर दोबारा ले रहा हूँ कि मेरी वजह शोहरत मरकज़ी कब्रिस्तान चुंडा है। मुझे इलाके में अगर ज़्यादा पजीराई मिली है तो इस वर्क से मिली है। पाकिस्तान भर में जहाँ तक मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब नौजवान अपने महल्लों की सतह पर, अपने गाँव की सतह पर स्टैंड लेंगे तो यकीनन हकीकी तब्दीली उस वक़्त आएगी जब नौजवान अपने मोहल्ले, गली, गांव की सतह पर स्टैंड लेंगे और अपनी मदद आपके तहत किया जाने वाले काम को अपना नज़रिया बना लेंगे, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं जब पूरा इलाके में एक तब्दीली की लहर नज़र आएगी। मज़ीद जानते हैं शहर चुंडा ने आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजा है। शहर चुंडा के बासी होने की हैसियत से आप इन्हीं शहर चुंडा के बासियों के लिए क्या राय रखते हैं, क्या मकाम रखते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो चलते हैं शहबाज भाई की तरफ। जी शहबाज भाई। मीरपा जी, अगर आप मुझसे मेरे शहर के लोगों के बारे में पूछते हो तो मैं समझता हूँ कि मैं तो पहले ही बहुत मकरूज़ हूँ अपने शहर के लोगों का,
यकीन माने मैं जब कब्रिस्तान के गले को चाबी लगाता हूँ, खोलता हूँ, तो उसमें जब मैंने 10-10 के नोट देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने कब्रिस्तान में बाद में पैसे डाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये है कि इन्होंने मुझ पर इत्माद किया। इन्हें पता है कि इस काम के लवाजमात हैं, यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे शहर चुविंडा में इतने अजीम लोग मौजूद हैं, इतने अजीम लोग मौजूद हैं, शायद किसी ना वजह से उनकी पेश नहीं जाती तो हमारे शहर का ये हाल है। वरना शहर चुविंडा इतना ज़रखेज़ है, अगर काम करने वाला कोई बंदा स्टैंड ले तो उस काम को 4 चांद लगा देते हैं शहर के लोग। बेशुमार बातें रिजवान भाई ने, बेशुमार बातें मैंने शहबाज भाई से पूछी, जानी। इनसे ही अब कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से AKO TV के तवज्जो से कोई खूबसूरत अल्फाज आप अहबाब की नज़र। मैं मीर पाजी एक शेर बोला करता हूँ अक्सर, मैंने काफ़ी जगह पर जाकर वो शेर बोलता हूँ, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, लेकिन ख़ुद बनाई हुई तकदीर पे शिकवा ना करो। बहसीयत इंसान, बहसीयत चुविंडा का सिटीज़न, मैं अपने तमाम मुआवनीन को जो 2017 से लेकर आज तक मेरे साथ मेरे मिशन में मुझे मजबूत किया, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी जो सोच थी वो अगर किसी काम में मशगूल थी तो यकीनन उसके पीछे एक फ़ाइनेंशियली सेटअप भी था कि जो ज़रूरी था। मैंने अपने चुविंडा के लोगों से जिस दोस्त से जिस वक्त रिक्वेस्ट की है, मैं समझता हूँ कि मेरा भरपूर तरीके से साथ दिया मेरे दोस्तों ने, चुविंडा के लोगों ने। जी दोस्तों, शहबाज अहमद सिद्धू, मोहसिन चुविंडा की बातें आपने सुनी, उनके अहवाल इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आपके सामने लाए गए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रिजवान शाकर साहब का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज सिद्धू साहब का। तो एक बात आपसे करते चलें कि ये हमारे शहर चुविंडा का स्टार ऑफ चुविंडा इंतहाई खूबसूरत रोल प्ले करके आज इन्होंने ये मकाम हासिल किया है। एक अनाउंसमेंट आपके सामने अंसार कबीला TV की टीम की जानिब से कर रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पे आज तक शहबाज अहमद सिद्धू साहिब को, मोहसिन चुविंडा शहबाज सिद्धू को कभी सराहा नहीं गया। शहर चुविंडा में पहली बार अंसार कबीला TV पब्लिक प्लेस पे शहबाज अहमद सिद्धू साहिब को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसकी डेट और तमाम अहवाल आप तक ले आएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। सोशल वर्कर की कहानी आपने उनकी ज़बानी सुनी। हमारे साथ रहिएगा। अंसार कबीला TV के लिए हमेशा हौसला अफजाई और रहनुमाई कीजिएगा। नए अंदाज में नया प्रोग्राम जल्द ही आपके सामने लाएंगे। स्टार ऑफ चुविंडा का जो सेगमेंट्स चल रहे हैं, इंतज़ार कीजिएगा। बहुत जल्द एक शहर चुविंडा के एक और हीरे से आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, शहर चुविंडा जिंदाबाद।